Hi guys, welcome to my channel. How are you today? So आज तो एक नई बिगनिंग है, न्यू डे ऑफ द न्यू वीक, मंडे. हैप्पी मंडे. मंडे को हमें पता है सेलिब्रेट करना चाहिए. वैसे तो हमें एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ ही एक सेलिब्रेशन की तरह ही होनी चाहिए. और मंडे को इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है बिकॉज इसको हम लोग मानते हैं कि ये बिगनिंग है नए वीक की. सो मंडे को आफ्टर संडे आप लोग फिर से चार्ज अप होते हैं, फिर से ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, या जो भी हमारा काम है हम उसमें फिर से जाते हैं. बिकॉज संडे को तो थोड़ा सा हम लोग लेट बैक होते हैं. तो इसीलिए मंडे के लिए मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है. सो मंडे को चार्ज अप रहिए और मोटिवेटेड रहिए एंड स्टे ब्लेस्ड. एंड टुडे इज द डे 9th ऑफ द शैडो वर्क. और आज जो मैंने टॉपिक लिया है शैडो वर्क का वो है चाइल्डहुड ट्रॉमास. चाइल्डहुड ट्रॉमास क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ही पता लगता है, चाइल्डहुड मतलब हमारा बचपन. तो बचपन में कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि वैसे तो देखो आइडली जब बच्चा पैदा होता है या जब हमारे घर में कोई नया मेहमान जिसे कहते हैं ना, नया मेहमान आया है, तो ऐसा जब बच्चे की एक घर में एंट्री होती है तो उसको हमें एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा सराउंडिंग्स देने चाहिए. बट ऐसा हमेशा हो नहीं पाता. कई बार पेरेंट्स की वजह से, कई बार सर्कमस्टांसेस की वजह से, और भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं. तो चाइल्डहुड कई बार हमारा उतना अच्छा नहीं रहता जितना कि होना चाहिए. बच्चा लाइफ में लेके आना इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उसको आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना, अच्छी एजुकेशन देना, प्यार देना, अंडरस्टैंडिंग देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. लेकिन हमारे इंडिया में अभी इतना ये चीज़ नहीं है बिकॉज इतनी अवेयरनेस नहीं है. पेरेंट्स का अभी भी वही बहुत ही एक पुराना तरीका है बच्चों को बड़ा करने का. तो इस वजह से हमारे बहुत सारे ट्रॉमास हो जाते हैं हमें बचपन में, जो हमारे दिलो दिमाग में ऐसे छा जाते हैं, ऐसे अपना इफेक्ट छोड़ जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता. बिकॉज हम इतने ट्रॉमेटाइज्ड हैं. जो हमारा एक इनर चाइल्ड, हम कहते हैं हमारे अंदर एक इनर चाइल्ड है, छोटा बच्चा है अभी भी. तो वो बच्चा कई बार इतना घबराया हुआ होता है, इतना ज़्यादा ट्रोमैटिक होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता और हम अपनी लाइफ वैसे ही लीड कर रहे हैं. लेकिन बिकॉज ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज हमारे माइंड में इतना ज़्यादा ट्रॉमा स्टोर्ड होता है कि हम लोग फिर वैसे ही चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. तो हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि मैं तो बहुत एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं तो बहुत चीज़ें कर रहा हूँ, अपना सब कुछ लगा दिया मैंने, फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे. क्यों नहीं आते? बिकॉज हमारे वही चाइल्डहुड ट्रॉमास, जो हमारे डीप रूटेड चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, फियर्स होते हैं, एंजाइटी होती है, उसको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम उसको हील नहीं करेंगे, उसको हम ओवरकम नहीं करेंगे, तो हम लोग अच्छी चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अवेयरनेस बहुत कम है अभी इसके लिए. इनर चाइल्ड हीलिंग कहते हैं इसे हम लोग. जो हमारा बच्चा है अंदर, उसको हील करना. क्योंकि वो ऐसे डर जाता है, ऐसे डरा हुआ होता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना डरा हुआ होता है. और उसको क्या चाहिए होता है वहाँ पे? उसको अफेक्शन चाहिए, उसको एक्सेप्टेंस चाहिए, उसको प्यार चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए. तो हम ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, इनको हील अगर हम कर लेते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग से, शैडो वर्क से, तो आप देखिएगा आपकी लाइफ कितनी इम्प्रूव होती है. आप देखिएगा आपकी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स आ जाएंगी, इतना सब कुछ आएगा पॉजिटिव नोट पे, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. सो चाइल्डहुड हीलिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इन शैडो वर्क. तो अब इसके लिए कि हम ये देखने के लिए कि हम क्या सोचते हैं अपने बचपन के बारे में, हम क्या सोचते हैं अपने चाइल्डहुड के बारे में, ये मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स तैयार किए हैं. आप इसको अपने जर्नल में लिख सकते हैं. अपना जो भी आपने जर्नल बनाया है एक, उसमें इनको ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील करना, चाइल्डहुड एंजाइटी, चाइल्डहुड जो भी आपके एक
नेगेटिव पैटर्न है चाइल्डहुड का, उससे बाहर आना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से करिएगा, टाइम दीजिए इसके ऊपर, और आराम से ध्यान से बिल्कुल पीसफुली बैठ के तब करिएगा। पहला प्रॉम्प्ट है, व्हेन आई थिंक ऑफ चाइल्डहुड व्हाट मेक्स मी एंग्री। जब आप अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचते हैं तो आपको किस बात पे गुस्सा आता है? अगर आपको गुस्सा आता है तो किस बात पे आता है? क्या क्या चीजें हैं जो आपको अपनी बचपन की आपको गुस्सा दिलाती हैं, आपको एक नेगेटिव इमोशन आपके अंदर क्रिएट करती हैं? देन द सेकेंड पॉइंट इज, व्हाट डज द वर्ड पनिशमेंट मेक यू फील। कई बच्चे ना ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं पनिशमेंट से, क्योंकि उनको बचपन में इतना ज़्यादा ब्रूटली उनके पेरेंट्स मारते हैं, फिजिकल पनिशमेंट दी जाती है। कई बार वीडियोस भी ऐसे आते हैं हमारे सामने कि बच्चों को कैसे मार रहे हैं, पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं या और किसी फॉर्म में पनिशमेंट दी होती है, तो वो बच्चा लाइफ लॉन्ग ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। तो आपको यही लिखना है कि आपका जो वर्ड पनिशमेंट सुन के आपको कैसा फील होता है, क्या आपके सामने वो चीज़ें आती हैं, क्या आपको एकदम से स्ट्राइक करता है, आपकी कोई भी मेमोरी है पनिशमेंट से रिलेटेड, तो वो आपको लिखनी है। What makes you feel the happiest as a child? अब दूसरा इसका वही पार्ट है कि खुशी के मोमेंट्स भी होते हैं, सिर्फ एक एगनी या एक पनिशमेंट या एक डिप्रेसिंग ही चाइल्डहुड नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ तो हैप्पी मोमेंट्स भी रहे होंगे। तो वो भी आपको एनालाइज करना है कि वो आपके हैप्पीएस्ट आपने कब फील किया एज अ चाइल्ड। बच्चे कैसे खुश हो जाते हैं? आम खाते हैं, मीठा निकलता है अगर वो, तो वो उसी को रिलिश करते हैं, वो उसी में खुश हो जाते हैं। रेनबो देख लेते हैं अगर बारिश के बाद, तो वो उसी में खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। आपने कोई उनको गिफ्ट दिया उनके बर्थडे पे, बलून्स हैं, केक्स हैं, छोटी छोटी चीजें उनको एक्साइटेड करती हैं। बच्चे आपने देखा होगा हमेशा पार्टी मोड में रहते हैं, खुशी 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 अपना हर एक्शन करते हैं। तो वही होता है कि आपने कब happiest feel किया as a child. How was your relationship with your parents? This is a very very important and a crucial question. Relationship with your parents बहुत important है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कॉलम्स बनाइए, जैसे आपने बनाया मदर, फादर एंड सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब आपके भाई या बहन। तो आप उसमें फिर लिखिए कि आपका फादर, जैसे आपने हेडिंग दी फादर, तो फादर के साथ कैसा रिलेशनशिप था उसको लिखिए पॉइंट वाइज। गुस्सा मतलब कब गुस्सा आता है, कब उनसे प्यार आता है, कब वो आपको सपोर्ट करते थे या कब वो सपोर्ट नहीं करते थे, कब आपको वो इमोशनली सपोर्ट करते थे या कब वो इमोशनली प्रेजेंट नहीं थे आपके पास। कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स इतने बिजी हो जाती हैं कि बच्चों के लिए टाइम ही नहीं होता, तो वो भी बच्चे को बहुत ट्रॉमा देती है वो चीज़। तो वो लिखिए फादर के साथ। फिर आप हेडिंग डालिए मदर, फिर मदर के साथ लिखिए कि मदर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था। बहुत लविंग था आपकी मॉम, क्या वो आपके साथ थी हमेशा, क्या हमेशा सपोर्ट करती थी? वॉज शी ऑलवेज देयर फॉर यू और शी वॉज नॉट देयर, शी वॉज नॉट गुड, बहुत ही एंग्री रहती थी, इरिटेटेड रहती थी। कई मदर्स भी बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज से डील करती हैं, तो वो अपना गुस्सा अपने बच्चों पे निकालती हैं, तो वो आप लिखिए। देन इज योर सिबलिंग, योर ब्रदर और सिस्टर, तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था? बड़ा भाई है या बड़ी बहन है या छोटा भाई है या छोटी बहन है, तो जो भी आपके रिलेशनशिप रहे होंगे अच्छे बुरे, क्या फीलिंग्स आती हैं आपको, तो वो आपको लिखना है। और चाइल्डहुड ट्रॉमास के लिए आई वुड से कि ये इतना एनालाइज करने के लिए इन 4 क्वेश्चंस को भी जो भी आपको एनालाइज करना, इट विल टेक टाइम। इसमें हरी मत करिएगा, आप एक एक क्वेश्चन या तो एक एक दिन में करिए, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है ये। सेंसिटिव चीज़ें हैं ये आपके अंदर से बहुत सारे इमोशंस बाहर लेके आ सकती हैं। हो सकता है आपका रोने का मन करे सोच के अपनी पुरानी मेमोरीज को, या आपको बहुत गुस्सा आए, या बहुत अपने ऊपर ही दया आती है कई बार कि मेरा बचपन ऐसा था,
तो बड़े सारे इमोशंस निकल के बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे चलिए अपने साथ, बी कंपैशनेट, बहुत अपने आप को अंडरस्टैंडिंग के साथ, अपने आप को कंपैशन के साथ, कंपैशन मीन्स लव एंड वार्मथ, अपने आप के लिए बहुत प्यार और बहुत ही वार्मथ रखिए और बहुत ही डेलिकेटली, सेंसिटिवली इस चीज़ को डील करिए। क्योंकि चाइल्डहुड अच्छा ना हो अगर, तो हमारा जो अडल्टहुड होता है या हमारी मिडिल एज भी होती है इनफैक्ट, वो अच्छी नहीं रह सकती। तो अब हम बचपन में जाके चीज़ों को तो चेंज नहीं कर सकते ना, पास्ट में जाके तो हम चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, बट हम उन ट्रॉमास को, उन वूंड्स को, जो भी आपको चोटें लगी हुई हैं उनको हम हील कर सकते हैं। और हीलिंग करने के लिए आपको उन इमोशंस को फील करना है, फील करके उनको लिखना है, उसी से वो बाहर निकलती हैं, उसी से वो पर्ज आउट होती हैं। ओके गाइस, सो बी वेरी वेरी कंपैशनेट विद योरसेल्फ, अपने आप से बहुत प्यार करिए, बहुत बहुत ज़्यादा अपनापन रखिए अपने आप से, अपने फ्रेंड खुद बनिए, बी योर ओन फ्रेंड। जैसे आप अपने फ्रेंड को समझाते हैं ना कि नहीं यार चल कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो चल अब ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, समझाते हैं ना, ऐसे ही जो आपके अंदर आपका छोटा सा एक बच्चा बैठा हुआ है ना, जब आप ये चारों चीज़ें करेंगे और आपको बच्चे को बहुत घबराहट हो रही है या उसको बहुत डर लग रहा है, तो आपको उसको यही समझाना है कि कोई बात नहीं यार, ठीक है, कोई बात नहीं, लेट इट बी, अब जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो, खुश रहो, माफ़ कर दो उनको जिन्होंने ये सब किया, फॉरगिवनेस, ठीक है ना। तो अपना दोस्त आपको खुद बनना है और आप अपना एक बार दोस्त बन के देखिए, बी योर ओन फ्रेंड, आप देखिएगा आपकी लाइफ क्या मतलब ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। ब्यूटिफुल लाइफ यू विल हैव इफ यू विल बिकम योर ओन फ्रेंड। Okay guys, so please do this activity today. I'll see you tomorrow and please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.